आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संधारित्र क्या होता है। जैसा कि आप जानते हो, संधारित्र आप लोगों ने देखा भी अच्छी तरीके से, जैसे पंखे के अंदर जो एक छोटा कंडेंसर जो लगा होता है वही संधारित्र होता है। तो संधारित्र क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो है, यहाँ पे हमें पढ़ना है समांतर प्लेट संधारित्र, यानी ऐसा संधारित्र। यानी संधारित्र का काम क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करना, एनर्जी को वो स्टोर करता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होती है जो एक दूसरे के समांतर होती है और इनके बीच में कोई के परावर्तितांक का कोई माध्यम दिया जाता है किसी भी प्रकार का। अब यहाँ से संधारित्र के जैसे सिद्धांत के अनुसार हम क्या जानते हैं कि मान लो कि पहली जो प्लेट है, इस वाली प्लेट को आपने प्लस क्यू आवेश दिया, यानी आपने इसको क्यू चार्ज दिया, तो इस पूरी प्लेट पर प्लस आवेश फैल जाता है। परंतु जो दूसरी वाली प्लेट है जो इससे दूर है, उस पर प्रेरण के कारण उसके पास वाले जो भाग होता है, इस पास वाले भाग पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है और दूर वाले भाग पर प्लस क्यू आवेश हो जाता है। यानी ये वाला जो भाग है, इस भाग पर माइनस क्यू आवेश आ जाएगा और इसके दूर वाला भाग जो है उस पर प्लस क्यू आवेश जनरेट हो जाता है। इस वाले भाग का कनेक्शन जो है हम पृथ्वी से कर देते हैं, यानी इसको अर्थिंग दे देते हैं। अर्थिंग कर देते हैं तो होता क्या है कि इसका जो प्लस आवेश है ये पृथ्वी के अंदर चला जाता है। यानी अब इस वाले भाग पर केवल क्या बचेगा, यहां पर हम देखते हैं इस पर केवल क्या बचेगा, ये जो प्लस आवेश है ये तो पृथ्वी के अंदर चला गया, तो इस वाले भाग पर केवल क्या बचेगा, माइनस क्यू आवेश बचेगा। यानी यहां पर इस वाली प्लेट पर केवल प्लस क्यू आवेश है और इस वाली प्लेट पर केवल माइनस क्यू आवेश है। अब मान लेते हैं कि इस संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में कोई बिंदु P है। मान लेते हैं कि एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब मान लेते हैं ये वाली जो प्लेट है, प्लस क्यू आवेशित जो प्लेट है, इस प्लस क्यू आवेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम निकालते हैं प्लस क्यू आवेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मान लेते हैं हम E1। यदि इसके कारण जो तीव्रता होगी उसको मान लिया हमने E1। अब यदि आपने पिछला जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले डेरिवेशन यदि देखे होंगे तो उनमें आपने देखा होगा कि किसी एक समान आवेशित समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसके लिए जो डेरिवेशन जो निकला था वो डेरिवेशन आपका यदि आपको याद होगा तो वो डेरिवेशन क्या था, E इक्वल टू सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट, 2 के एप्सिलॉन नॉट। यदि आपको याद होगा तो एक समान आवेशित समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पे E इक्वल टू सिग्मा बटे 2 के एप्सिलॉन नॉट निकला आपका। अब यहाँ पर प्लस क्यू आवेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो यहाँ पर E का जो E की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बटे 2 के एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए हो गया ये, प्लस क्यू आवेशित प्लेट के कारण। अब हम देखते हैं कि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी। तो यहां से यदि हम देखते हैं तो ये प्लस क्यू आवेशित है, तो प्लस क्यू आवेश से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बाहर की ओर निकलती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन ऐसे हो गई, E1 की डायरेक्शन ऐसे हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये E1 की वैल्यू निकाल ली हमने। इसी प्रकार
माइनस क्यू आवेशित जो प्लेट है या माइनस क्यू आवेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको आप बोल दो E2, क्योंकि जो तीव्रता होती है वो एक सदिश राशि होती है। E2 निकालेंगे हम यहां से। अब आप देखो इसके कारण जो तीव्रता होगी, आप जानते हो कि एक समान आवेशित समतल चादर है, तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो पिछले डेरिवेशन में हमने किया था, तो उसका जो वैल्यू आएगी आपकी सिग्मा बटे 2 के एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरी बात ये कि हमें ये देखना है कि इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हम डायरेक्शन की बात करते हैं। यहां पर ये कैसी है, ऋणावेशित प्लेट है, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो ऋण की तरफ आती है, यानी धन से ऋण की तरफ जाती है। तो यहां पर भी यदि E2 की डायरेक्शन देखेंगे तो कैसी होगी, E2 की डायरेक्शन भी इस तरफ होगी। तो यहां से क्या बात देखने को मिलेगी हमें, E1 की डायरेक्शन और E2 की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, एक दिशा में होगी। तो इस बिंदु P पर हमें परिणामी तीव्रता निकालना है कि इस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी। तो हम देखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, इसको आप नाम दे दो E। तो E इक्वल टू क्या होगा, E1 की डायरेक्शन और E2 की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, एक ही है। तो इसका कारण क्या हुआ कि दोनों एक ही डायरेक्शन है, मतलब दोनों जुड़ेंगे। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। अब E1 की वैल्यू क्या है आपके पास, E1 की वैल्यू है सिग्मा बटे 2 के एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 की वैल्यू 2 के सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। और K क्या है यहाँ पर, कोई पराविद्युतांक का कोई माध्यम जो कि प्लेटों के बीच में बना हुआ है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट, यानी E की वैल्यू क्या प्राप्त हुई आपको, E इक्वल टू सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट प्राप्त हुआ, किसके बराबर, E के बराबर। अब हमें निकालना है कि दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना होगा। तो अब हमें विभवांतर की गणना करना है। अब हम निकालेंगे दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। तो यहां से दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। अब दोनों प्लेटें, एक प्लेट ये वाली ए प्लेट और ये बी प्लेट, मान लेते हैं ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट है। तो विभवांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी ए माइनस वी बी, दोनों के बीच में जो विभवांतर निकालेंगे। तो दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना है तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हो गई आपके पास E, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी यदि मान लेते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है D, तो यहां पर ये हो जाएगा E इंटू डी। अब यहां से आपको बी ए माइनस बी बी इक्वल टू ई, ई की वैल्यू आपको पता है, ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे हम, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, यानी वी ए माइनस वी बी इक्वल टू हो गया आपका सिग्मा डी बटे के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डी बटे के एप्सिलॉन नॉट। अब हमें निकालना है कि संधारित्र की धारिता क्या होगी।
तो संधारित्र की धारिता सी बराबर, धारिता सी बराबर होता है Q अपॉन V। इससे पहले आपने पढ़ा होगा। तो संधारित्र की धारिता सी बराबर होता है Q अपॉन V। तो V यानी विभव या दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर। तो C इक्वल टू हो गया आपका Q और V की वैल्यू रखेंगे तो V हमारे पास क्या है, V की वैल्यू हमें मिली QD अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आपका सिग्मा D बटे K एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि ये जो प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है, इस प्लेट में ये एक समांतर प्लेट है, तो यहां पर सिग्मा क्या है, इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व है। तो आप जानते हो कि सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा की वैल्यू क्या होगी Q अपॉन ए। ये होगी आपकी Q अपॉन ए। सतत आवेश वितरण वाले जो वीडियो उसमें आपने देखा होगा कि सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन ए। तो यहां से हम सिग्मा की वैल्यू रख दें या Q की वैल्यू रख दें। Q की वैल्यू रखेंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। Q की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा ए। तो आप आसानी से यहाँ Q की वैल्यू रख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका, Q की जगह पर रख देते हैं सिग्मा ए बटे सिग्मा डी, और ये हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट। ये ऊपर चला जाएगा तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया। तो C इक्वल टू क्या बचा आपका, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई आपको, C की वैल्यू प्राप्त हो गई, यानी ये संधारित्र की धारिता मिल गई आपको। अब यहां से हम देखेंगे कि C की वैल्यू आपको प्राप्त हुई के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यदि यहां पर जो माध्यम है के, यानी धारिता जो है किन कारकों पर निर्भर करती है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है। तो संधारित्र की जो धारिता है या समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो किन कारकों पर निर्भर करती है। हम बात करते हैं यहाँ से के, नंबर एक के पर डिपेंड करती है। यानी के परावैद्युता का कोई माध्यम है, तो यदि उसका परावैद्युतांक अधिक होगा तो धारिता भी अधिक होगी। दूसरी बात करते हैं ए पर डिपेंड करता है। ए यानी एरिया, यानी ये जो प्लेट है इनका एरिया यदि अधिक होगा तो जो संधारित्र की धारिता होगी वो भी अधिक होगी। दूसरा डिपेंड करता है डी पर। डी क्या है इसके अंदर, डी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो डी पे डिपेंड करती है, यानी डी का मान कम होगा तो सी का मान अधिक होगा। यानी प्लेटों के बीच की दूरी यदि कम होगी तो संधारित्र की धारिता अधिक होगी। तो इस प्रकार हमने देखा समांतर प्लेट संधारित्र का डेरिवेशन कैसे सॉल्व किया जाता है और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। ठीक।